I've seen many students asking कि सर कितना पढ़ने से मेरा 99 परसेंटाइल आ जाएगा, सर ऐसा कर लूँगा तो क्या ये हो जाएगा, कि ये रैंक चाहिए। सो यू डोंट गेट रिजल्ट्स बाय फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स। क्या रैंक आ जाएगा, कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि कितना पढ़ने से क्या रैंक आएगा या इतने मेरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इट इज़ सिंपल कि अगर मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा तो ऑब्वियसली बात है आई विल बी एबल टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल बी एबल टू गेट मोर मार्क्स विल बी हायर। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आज मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो देर इज अ हायर चांस दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे, एंड जिससे कि मेरी कमांड ऑफ द सब्जेक्ट बढ़ेगी। राइट, तो टोटली फोकस हमारा एक्शंस पे होना चाहिए, इस पे नहीं कि इस एक्शन का क्या होगा। देयर इज नो गारंटी कि आपने 4 घंटे लगा के अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसी पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए, कोई गारंटी तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो टॉपिक छोड़ दिया उसी से क्वेश्चन आ गया, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरे चैप्टर में एक ही टॉपिक पे ध्यान दिया था और चांस ऐसा रहा कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो वो किस्मत की बात है। ठीक है, तो लेट अस नॉट थिंक अबाउट द वेरिएबल्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, लेट अस ओनली फोकस ऑन कि जो कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है, दैट इज आर एक्शंस। तो चलिए आज के सेशन में हम काफ़ी अमेजिंग बेसिक से लेके एडवांस हर तरह का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट किस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन, लास्ट क्लास के जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए थे मैंने, गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड अल्कोहल्स नीडेड टू फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग अनस्टेबल हेमी एसिटल्स इन सॉल्यूशन। ओके, देखिए फर्स्ट वाले में किस कार्बोनिल से बनता है, आपको बस मैंने कहा था ये वाले बॉन्ड दो तोड़ दो। ठीक है, तो Cl H डबल बॉन्ड O, राइट। सेकंड में ये कार्बन है, ये OH है, वो OR है, तो OH का बॉन्ड भी तोड़ो, OR का बॉन्ड भी तोड़ो, कीटोन। ठीक है, यहां पर ये कार्बन है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इन दोनों को तोड़ दो, दैट विल गिव यू दिस वन। एंड यहां पे ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो, सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड वन, यस, अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए बेसिक्स में। डोंट थिंक आई एम ट्राइंग टू गिव यू लाइक टफ क्वेश्चन है ये, अरे यार से तो बड़े इजी क्वेश्चन है या टफ है। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट कि हमने जो पढ़ा है हम कम से कम उसी टॉपिक को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर ले, ताकि हमारे दिमाग में उसका मैकेनिज्म, उसकी रीजनिंग है ना, एक बेसिक लेवल की प्रैक्टिस हो जाए, तो वो चीज़ खराब ना हो। राइट, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड एंड अल्कोहल नीडेड टू गिव ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिटल्स। देखो अब अगेन ये वाले बॉन्ड तोड़ोगे आप, यहां पर डबल बॉन्ड लगा लोगे इस कार्बन पे। ठीक है, तो पहले वाले में आपके पास इट विल बी लाइक दिस। सेकंड वाले में देखिए ओ आर कौन सा है, ये कार्बन है, ये वाला ग्रुप ओ आर है, ये वाला ग्रुप ओ आर है। सेकंड वाले में एच, ये आ रहेगा। सी में ये ओ आर ग्रुप है, ये ओ आर ग्रुप है, साइक्लोपेंटेनोन। और डी वाले में 6 मेंबर रिंग, ये ओ आर है, ओ आर है ये। ठीक है, और ई वाले केस में नॉट लाइक दैट, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इट विल बी यहां पे OH होगा ये। ठीक है, CHO मतलब सिंपल, यहां पे CHO लिख लो यार। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, show structures of the hemiacetal and acetal formed from each combination of carbonyl compound and alcohol below। हेमीएसिटल में क्या करना है आपको, बस एक आपको OR लगाना है, एक आपका OH रह जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में आपके पास ये एक OH बन जाएगा और ये OR, और ये वाला ग्रुप पूरा R है ना, तो इसको मैं OR लिख देता हूं। सेकंड वाले में सेम चीज, ये H है, यहाँ पे एक OH बन जाएगा, इसके बाद O, इसको मैं पूरा R बोल देता हूँ, OR। अगली बार क्या कर दोगे, अगली बार यहाँ पर भी OH की जगह OR लग जाएगा, तो ये आपका हेमी एसिटल हुआ
और आगे आप करोगे एक और बार रिएक्शन अल्कोहल के साथ तो आपका एसिटल बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे एक OH बन जाएगा और एक OCH3 बन जाएगा, है ना, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप लग जाएगा, राइट। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, इन दिस केस यू विल गेट साइक्लिक, ठीक है, ये बन जाएगा डायरेक्टली, फाइन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। NH2 के साथ करा रहे हो तो NH2Z वाला केस बन जाएगा, दिस H2O विल बी रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट विल बी NPH। सेकेंड वाले में अब देखो ये आपका 2 डिग्री अमीन है, तो पहले वाले में जो आपका प्रोडक्ट बना दैट इज इमीन, तो सेकेंड आपका 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो इनैमीन बनेगा। तो इनैमीन में क्या होता है, जो कार्बोनिल है उसके बगल से H जाता है, तो बगल बेटा दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, यहां से आप H निकालो चाहे यहां पे H निकालो, दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो कोई सा भी H आप निकाल दीजिए, ये हो गया, तो ये OH और ये H, ये वाला निकल जाएगा। एंड कहाँ होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बोनिल और उसके अल्फा कार्बन जहां से H निकला उनके बीच में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, और ये N के साथ लग जाएगा यहाँ पे, और N के साथ ऑलरेडी 6 मेंबर रिंग बना हुआ है, तो दिस इज इनैमीन, ठीक है, सिंपल। अगले वाले केस में 1 डिग्री के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, सिंपल, ये 1 डिग्री अमीन के साथ, तो ये निकल जाएगा एंड यू विल गेट PHCH डबल बॉन्ड N साइक्लोहेक्साइल रिंग। और नेक्स्ट में अगेन 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री में यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के अल्फा पोजीशन के ऊपर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब यहाँ पर है नहीं, ठीक है, और इससे आगे जाओगे तो उनके पास भी हाइड्रोजन जो है दैट इज ऑलरेडी sp2 कार्बन का है, तो H निकालोगे वहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, एक और डबल बॉन्ड वहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दिस केस क्या कोई रिएक्शन होने वाला है, नहीं, इस केस में आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इनैमीन बनने का स्कोप यहाँ पे नहीं है, फाइन, क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में आपका स्कोप ही नहीं है, निकल जाए। और बाकी अगर आपको ड्रॉ करके देखना है कि क्यों कैसा होगा यहाँ पे, तो आप देख लो PHCHO, तो पहले H पॉजिटिव है, अब H पॉजिटिव आपका कहाँ अटैक करेगा, किसको करेगा, आपका H पॉजिटिव यहाँ पर नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करेगा या फिर इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ है तो उसके पास एक्स्ट्रा एक डोनेशन मिल रहा है बेंजीन की तरफ से भी, ठीक है, बेंजीन की तरफ से कॉन्जुगेशन है तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज की जो होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन को अगर आपने प्रोटोनेट कर दिया तो उसका लोन पेयर तो उड़ गया, लोन पेयर उड़ गया तो वो बेचारा एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कैसे, ठीक है। तो पहले इस कार्बोनिल को प्रोटोनेट आप कर लीजिए ऑक्सीजन के थ्रू, इसको आपने प्रोटोनेट किया, PHCH इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है दैट विल अटैक, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, दिस विल अटैक, इन दिस केस PHCHOH N, और N अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा, ठीक है, -H पॉजिटिव, ये बन जाएगा, ओके। अब देखो N है और कार्बन के पास OH है, ठीक है। अब देखो अगर इसकी प्रोटोनेशन अगर आप करा दो इस OH ग्रुप की, OH2 बना के इसको अगर आप निकाल दोगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा पर बगल वाले कार्बन के ऊपर कोई H पॉजिटिव है नहीं, इस नाइट्रोजन के पास भी नहीं है, तो ये मामला यहीं पे रुक जाएगा, दैट इज द एंड प्रोडक्ट इन दिस केस, तो इनैमीन नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, गिव अ मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन यूजिंग कर्ली एरोज। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक हेमी एसिटल है, ठीक है ना, इस कार्बन के पास इधर को OR है और इधर को OH है, और साइक्लिक हेमी एसिटल है, तो उसका मतलब हुआ कि ये सेम ही मॉलिक्यूल में OH ग्रुप लगा हुआ था उसी चेन में, उसी ने इंटरनल अटैक कर दिया है, तो OET के साथ आप रिएक्शन कराओगे हेमी एसिटल का तो ऑब्वियसली बात है एसिटल बन जाएगा, यहाँ पे OET लग जाएगा। मैकेनिज्म प्रॉपर बनाना है तो यार आपको मैकेनिज्म तो प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है, आप पहले प्रोटोनेट करवाओ, उसके बाद OH2 निकलेगा, इथेनॉल का अटैक होगा, है ना, OH2 निकलेगा, कार्बोडेन बनेगा, इथेनॉल का अटैक होगा, फिर H पॉजिटिव निकलेगा, सिंपल है। नेक्स्ट वन, प्रपोज अ कर्ली मैकेनिज्म फॉर दिस वन। अब यहाँ पर भी क्या देखिए NHET, अब देखो ये जो है प्रोडक्ट को देख के हमें आइडिया लगाना है कि अच्छा ये OH हटा रहे हैं और यहाँ पे NHET लगा रहे हैं,
तो OH हटाने का मतलब क्या हुआ कि OH को तो OH2 बना के ही आप निकाल पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप में यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस कि OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाए। ठीक है, मैं भी देखो लॉजिकली कर रहा हूँ, आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने देखा भी नहीं है आपको होमवर्क करने के बाद, अभी मैं डायरेक्टली अभी देख रहा हूँ और अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आई ऑलरेडी हैव सम आइडिया कि क्या बनाना है, इसमें कैसे बनाना है, नहीं बनेगा तो फिर से स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज्म दूसरे तरीके से चलेंगे। तो मैकेनिज्म शुड नॉट बी लाइक कि टोटल रटा हुआ है, घिसा हुआ है। मैक्सिमम जगह लॉजिक चलता है, कुछ जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो वैसे ही करने हैं, अगर वो वैसे नहीं किए तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड कम फ्रॉम द लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल भी है। क्यों? क्योंकि बगल में ऑक्सीजन है, वो लोन पेयर डोनेट करके मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीशन करवा देगा, तो इट इज़ वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब इस पे हमारे पास जो NH2 है, दिस विल अटैक। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बन जाएगा NHET, क्योंकि H पॉजिटिव निकल जाएगा ना इसका। नाइट्रोजन जब बॉन्ड अपना बनाएगा लोन पेयर देके, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन वो लूज कर देगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये आपका बन जाएगा। तो चलो ये भी बड़ा सिंपल सा पार्ट था। तो मतलब ये H और ये OH, ये H2O निकाल दिया और बाकी का ग्रुप चिपका दिया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि भैया ओरिजिनल आपके पास रिएक्टेंट क्या था जिससे ये बना फाइनली। ठीक है, अब देखो पहले स्टेप में आपने क्या करवाया, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कैटालिटिक हाइड्रोजन, तो मतलब एसिटल फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, साइक्लिक एसिटल, फिर MgTHF और HCHO। अब देखो MgTF मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा कुछ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन देख के पता लग रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है। तो सर एसिटल क्यों बनाया? क्योंकि बेटा अगर कार्बोनिल ग्रुप भी हो और वहीं पे कोई आपका MgBr बन जाए, तो वो उसी के ऊपर अटैक कर देगा, इंटरनल अटैक कर जाएगा, क्योंकि MgBr एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कार्बोनिल एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है, तो वो वहीं अटैक कर देगा। तो कार्बोनिल पे अटैक ना करे वो ग्रिग्नार्ड, तो हमने पहले कार्बोनिल को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया यहाँ पे, स्टेप 1 में है प्रोटेक्ट द कार्बोनिल। और ऑब्वियसली बात है अगर प्रोडक्ट ये है तो यहीं पे कार्बोनिल आपका बना था, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, हेमीएसिटल साइक्लिक, तो मतलब यहीं पे आपका कार्बोनिल था। तो प्रोटेक्ट द कार्बोनिल। सेकंड स्टेप में क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्मेशन एंड अटैक। फॉर्मेशन भी होगा, अटैक भी होगा। देखो जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट HCHO पे अटैक करता है ना, देखो जब भी आपका R नेगेटिव MgX HCHO पे अटैक करता है तो क्या बन जाता है, RCH2OH। तो सिंपली ये जो R ग्रुप है इसके आगे CH2OH लगा देना होता है। ओके, तो और उसके बाद H3 पॉजिटिव है। H3 पॉजिटिव क्या करेगा, जो आपका एसिटल बना हुआ था उसको भी उड़ा देगा। ठीक है, फाइनली, और उसको उड़ाएगा साथ साथ में आपका RMGX वाला पार्ट है उसको भी, ठीक है, फाइनली उसको RCH2OH में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर यहाँ पर हम Br लेते हैं, है ना, यहाँ Br हटा दें, यहाँ MgBr बनेगा, तो इस कार्बन के आगे एक और CH2 लगेगा OH। देखो प्रोडक्ट में क्या है, इस कार्बन के आगे 2 CH2 हैं, इसमें ऑलरेडी 2 तो हैं, फिर एक तीसरा बन जाना था, और तीसरे का जो OH लगना था उस OH ने इंटरनल अटैक करके, देखो मतलब अगर आप इससे बनाते, मान लो अगर आप C वाले से बनाते, तो आपके पास पहले तो आपने इसको प्रोटेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपने प्रोटेक्ट कर लिया इसको, और दूसरा ये जो MgBr है, यहाँ आपका MgBr बन जाएगा। MgBr HCHO पे अटैक करेगा, तो HCHO पे अटैक करने के बाद ये बन जाएगा, है ना, और ये जो OH है जब हाइड्रोलिसिस होगा ये वापस टूटेगा, ये जब वापस टूटेगा इट विल बी CH डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ से इंटरनल अटैक करेगा, तो इस कार्बन के बाद 3 CH2 आ जाएंगे। हमें प्रोडक्ट में 2 ही मिल रहे हैं, तो मतलब ये नहीं हो सकता, बाकी सब सही है। एक CH2 कम चाहिए था, तो ये वाला चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पर MgBr नहीं चाहिए, बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, समझे। तो A इज द आंसर, समझे, क्लियर हो गया। तो A में आपका क्या डिफरेंस आएगा, A में आपका यहाँ आपका MgBr बन जाएगा। ठीक है, मतलब पहले चलो इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ MgBr बन जाएगा, और उसके बाद MgBr बनने के बाद जब वो HCHO पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, और ये इंटरनल अटैक करेगा और हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होगी, ये वाली। ए ऑप्शन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट वन, CH3COH को SOCl2 से ट्रीट किया। बेटा देखो CH3COOH को SOCl2 से ट्रीट करने पे CH3COCl बनता है। तो कार्बोक्सिलिक को CH3COCl में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड उतना रिएक्टिव नहीं होता, जबकि उसका जो क्लोराइड है कार्बोनिल क्लोराइड, दैट इज वेरी रिएक्टिव। तो मोस्ट ऑफ केसेस में देखेंगे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कि कार्बोक्सिलिक डायरेक्टली रिएक्शन करवाने से बेटर उसको क्लोराइड में कन्वर्ट करो, कार्बोनिल क्लोराइड में, और फिर आगे उसकी रिएक्शन करवाओ। नेक्स्ट मिथाइल एनिलिन, अरे सी ओके 3 मिथाइल एनिलिन, ठीक है 3 मिथाइल एनिलिन। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे ये HCl निकलेगा बॉस, और क्या होगा, ठीक है एनिलिन की एसिटाइलेशन हो जाएगी, ये CH3 और यहाँ पे NHCOCH3 ये बनेगा, और फिर उसके बाद आपने LH के साथ उसको रिड्यूस कर दिया, LH है और फॉलोड बाय H3 पॉजिटिव। बेटा NHCOCH3 ये क्या बेसिकली CH3CONHR अमाइड है। अमाइड को जब LH रिड्यूस करता है ना तो ये CH2 बना देता है इसका, तो NHCH2 बन जाएगा यहाँ पे। तो NHCH2CH3 और मेटा पे CH3 है, ये तो आउट हो गया, C ऑप्शन तो आउट हो गया, NHCH2CH3 मेटा पे D ऑप्शन। ओके सिंपल, अमाइड की रिडक्शन करनी थी लास्ट में आपके, और कुछ नहीं था।